जानने की कोशिश करते हैं कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हमारे पास क्या है। तो जैसा कि अभी हमने पहले जो है हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ा था, तो अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में। तो एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जैसा कि एंडोकार्डाइटिस या ऑटोइम्यून कंडीशन है या कैंसर की फॉर्म में जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसी क्रोनिक कंडीशन है जो कि आप की लॉन्ग लास्टिंग है, जैसा कि एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है इंडोकार्डाइटिस या ऑटोइम्यून कंडीशन, जैसा कि एसएलई वगैरह आ जाती है हमारे पास। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास एनीमिया होगा उसे हम बोलते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, जो कि टाइप है एक माइक्रोसिटिक एनीमिया की। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके लिए। तो क्रोनिक डिजीज़ अब हमारे पास अफेक्ट किस तरह करती है। तो क्रोनिक डिजीज़ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स फ्रॉम द लीवर। जैसा कि हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन थी, उसकी वजह से हमारे पास क्या था, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स बनते थे। तो इसी तरह क्रोनिक डिजीज़ की वजह से हमारे पास क्या बनेंगे, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स फ्रॉम द लीवर, जिसमें से हमारे पास एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है हेप्सिडीन। अब हेप्सिडीन हमारे पास काम क्या करता है, ये सिक्वेस्टर करता है आयरन इन स्टोरेज साइट्स। अब ये सिंपली आयरन के साथ जाके क्या आता है, बाइंड कर जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, हमारे पास लिमिटेशन होगी आयरन ट्रांसफ़र फ्रॉम माक्रोफेजिस टू रिथ्रॉइड प्रिकर्सर। एक तो लिमिटेशन होगी और दूसरी क्या होगी, हमारे पास सप्रेशन ऑफ रिथ्रोपोइटिन पाथवे जो हमारे पास किडनी में चल रहा होता है उसकी भी सप्रेशन काज करेगा। अब इसका जो हमारे पास वजह क्या होती है कि जो बैक्टीरिया है हमारे पास वो ज़िंदा रहते हैं आयरन के ऊपर। जब ये बॉडी है हमारी वो आयरन को छुपाने की कोशिश करती है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाए। ठीक है, तो एम इज़ टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम एसेसिंग आयरन विच इज़ नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो आ जाता है हमारे पास डिक्रीज आयरन, अवेलेबल आयरन कम होगा, उसकी वजह से ये ज़ाहिरी बात है हीम कम होगा, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होगा, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। अब लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज फेरिटिन, जिसकी वजह से डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, क्योंकि हमारे पास पहले ही जो आयरन है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, डिक्रीज सीरम आयरन, और उसकी वजह से डिक्रीज आयरन सेचुरेशन जो है हमारे पास कम होगी, जो कि नॉर्मली थी हमारे पास 33%। ठीक है, तो इसके अलावा फर्दर क्या होगा, फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन जो है हमारे पास वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अब ट्रीटमेंट सिंपली क्या है, आपने वो जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट करना है, उसकी वजह से ये एनीमिया की जो है हमारे पास ये ठीक हो जाएगा। अब थर्ड टाइप ऑफ एनीमिया जो हमारे पास है वो सेडेरोब्लास्टिक एनीमिया है। अब सेडेरोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस। अब इसमें जो प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस जो है वो डिफेक्टिव होती है। ठीक है, अब प्रोटोपोरफायरिन जो है हमारे पास डिक्रीज़ होगा, तो ज़ाहिरी बात है उसकी वजह से हीम जो है वो डिक्रीज़ होगा, उसकी वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम होगी, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब जो प्रोटोपोरफायरिन है हमारे पास वो है सिंपली सिंथेसाइज होता है सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले ALAS जो है वो कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए को ALA में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ALAS एंजाइम जो है वो COA को कन्वर्ट करता है इनटू ALA। ठीक है, अब क्या होता है, ALAD converts ALA to proto into porphobilinogen। ठीक है, अब ALAD कन्वर्ट करता है इंटू ALA। ठीक है, अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये ALA कन्वर्ट करता है फर्दर इंटू पोरफोबिलिनोजिन। ठीक है, एडिशनल रिएक्शन कन्वर्ट पोरफोबिलिनोजिन टू पोरफायरिन। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, फेरोकिलाटेज अटैच प्रोटोपोरफायरिन टू आयरन टू टेक हीम, फाइनल रिएक्शन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो फाइनल रिएक्शन है हमारे पास किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पाथवे नहीं है जिसको आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, लास्ट क्या होता है, और किस जगह पे हमारे पास अकर होता है। ठीक है, आयरन इज ट्रांसफर्ड टू रिथ्रॉइड प्रिकर्सर एंड इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म हीम। तो आयरन जो है ट्रांसफ़र होता है इनटू
इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर और इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म हीम, ठीक है। इफ प्रोटोपोरफायरिन इज डिफिशिएंट आयरन रिमेन्स ट्रैप्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर प्रोटोपोरफायरिन हमारे पास एब्सेंट है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो आयरन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ट्रैप रहता है और बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। आयरन लेडन mitochondria form a ring around the nucleus of erythroid precursor. These cells are called ringed sideroblast, ठीक है। sideroblastic anemia can be congenital or acquired। अब इसमें हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं sideroblastic anemia की। पहली है congenital और दूसरा है हमारे पास acquired। तो congenital defect most commonly involve ALAS जो कि rate limiting enzyme है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या कन्वर्ट किया था, ALAS को, जो कि कन्वर्ट करता था COA को इंटू ALA, ठीक है। अगर यही चीज़ हमारे पास डेफिशिएंट है तो पहला स्टेप ही नहीं अकर होगा और उसकी वजह से हमारे पास सिंपली क्या होगा, फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ठीक है। एक्वायर्ड कॉज हमारे पास कौन सी है, किसकी वजह से हो सकती है, अल्कोहलिज्म की वजह से, जो कि अल्कोहल एक माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन है। इसके अलावा लेड पॉइजनिंग की वजह से, ये क्या करता है, ये भी इनहिबिट करता है ALAD को। अब ALAD क्या होता था, फर्दर कन्वर्जन होती है उसकी ALA में, ठीक है। यही कन्वर्जन हमारे पास स्टॉप हो गई है, ठीक है। और थर्ड टाइप आ जाती है, वजह जो हमारे पास है वो विटामिन B6 डेफिशिएंसी है। ये क्या करती है, रिक्वायर्ड को फैक्टर फॉर ALAS मोस्ट कॉमनली सीन एज अ साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड ट्रीटमेंट फॉर TB। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो TB रिलेटेड MCQs है वो ये है कि मोस्ट कॉमनली सीन एज अ साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस में हमारे पास क्या है, विटामिन B6 डेफिशिएंसी, ठीक है। जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि जब भी हम ATT देते हैं किसी भी पेशेंट को तो उसके लिए आप सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन B6 भी ज़रूर देते हैं, ठीक है, अनीमिया को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये उसके सारा मैकेनिज़्म लिखा हुआ है। अब लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या है, इंक्रीज आयरन होगा, डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटीज, इंक्रीज सीरम आयरन और इंक्रीज सैचुरेशन या आयरन ओवरलोडेड स्टेट, ठीक है। तो ये है सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। अब थर्ड नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है थैलासीमिया। थैलासीमिया में क्या है, एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ग्लोबिन चेन में जब भी डिफेक्ट आएगा या उसकी सिंथेसिस कोई भी चीज़ रोकेगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, थैलेसीमिया काज होगा। अब डिक्रीज ग्लोबिन होगी तो डिक्रीज हीमोग्लोबिन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। इनहेरिटेड म्यूटेशन कैरियर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्लास्मोडियम फैल्सिफॉर्म मलेरिया। तो थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं वो प्रोटेक्शन होती है उनको कौन सी टाइप ऑफ मलेरिया से, तो प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है। अब इसको थैलेसीमिया को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे पास 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अगर फ़र्ज़ किया अल्फ़ा थैलेसीमिया है तो उसमें अल्फ़ा चैन डिफेक्टिव होगी, बीटा थैलेसीमिया उसमें बीटा चैन अफेक्टेड होगी। इसी तरह हमारे पास माइनर और मेजर क्राइटेरिया भी है, वो भी हम फर्दर आगे चल के पढ़ेंगे। तो अल्फ़ा एंड बीटा थैलेसीमिया बेस्ड ऑन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चैन, ठीक है। नॉर्मल टाइप्स हीमोग्लोबिन F जो कि अल्फ़ा 2 γ2 है, और HbA जो कि अल्फ़ा 2 बीटा 2 है, और HbA2 अल्फ़ा 2 और γ2, ठीक है। तो ये हमारे पास अब सिंपल चार्ट फॉर्म में इन्होंने हमें बना के बताया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी एनीमिया में कम होगी। अब फर्दर आपने आगे देखना है कि अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया में हमारे पास फ़र्क क्या है। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया यूजुअली ड्यू टू जीन म्यूटेशन, जीन डिलीशन। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जीन डिलीशन होती है। डिलीशन का मतलब है सिंपली वो वाला जीन रिमूव हो जाता है उस जगह से, ठीक है। नॉर्मली फोर अल्फ़ा जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 16, ठीक है। 1 जीन डिलीशन की वजह से क्या होगा, एसिम्टोमेटिक होगा पेशेंट। 2 जीन्स डिलीशन की वजह से में क्या होगा, हमारे पास माइल्ड एनीमिया विद इंक्रीज्ड RBC काउंट, सिंस deletion is associated with increased risk of severe thalassemia in offspring. Cis deletion is when both deletions occur on the same chromosome seen in Asian। अब हमारे पास दो तरह की हैं डिलीशन हो सकती है, एक सिंस है और एक ट्रांस है। अब फ़र्ज़ किया कोई भी हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं जिसके अंदर क्या है, सेम
अगर कोई भी क्रोमोसोम है उसके हमारे पास सेम साइड से रिमूव करेंगे, व्हेन बोथ डिलीशन अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो उसकी वजह से जो हमारे पास है वो क्या होगी, सिस डिलीशन होगी। और ट्रांस डिलीशन का मतलब है कि जिसमें डिलीशन अकर होगी ऑन ईच क्रोमोसोम सीन इन अफ्रीकन इंक्लूडिंग अफ्रीकन अमेरिकन। 3 जीन डिलीशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, सीवियर एनीमिया होगा, जो कि हमारे पास बीटा चैन फ्रॉम टेट्रामर्स डैमेज आरबीसी एचपीएच इज सीन ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट एक है जिस पे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन से टाइप का हमारे पास एनीमिया, ठीक है। 4 जीन्स डिलीशन लीथल इन यूट्रो gamma chain from tetramers डैमेज आरबीसी एचपी बार्ट इज सीन ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास आ जाता है बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया यूजली ड्यू टू जीन म्यूटेशंस seen in individual African and Mediterranean descent. 2 beta genes are present in chromosome 11. Mutation results in absent or diminished production of the beta globin chain. Beta thalassemia minor is the mildest form of disease and usually asymptomatic with an increased RBC count.